वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 22 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 खिताब जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है विलियम डेलरिम्पल ने। विलियम डेलरिम्पल ने यह खिताब जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कविता दिवस यह मनाया गया है 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस हर वर्ष 21 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कवियों का सम्मान करना और कविता की शाश्वत कला को प्रोत्साहित करना है। जैसे आपके लिए कविता है, प्रिय इतिहास के कैनवास पर अंकित करनी है तुम्हें, वर्तमान की विभीषिकाएं नई चेतना के स्वर, भविष्य के बिंब मुझे भरोसा है, कर सकोगे तुम, यह सब कुछ लेखन हो तुम। जिसे ये कविता आपके लिए थी। तो अगला है विश्व कठपुतली दिवस। तो यह मनाया जाता है कब? यह भी मनाया जाता है 21 मार्च को। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में कठपुतली कलाकारों को बढ़ावा देना और उनका सम्मान करना है। अगला कौन सा दिन है? अगला है अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। यह भी 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन फारसी नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला है विश्व हिमनद दिवस। यह भी इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में हिमनदों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये विशाल बर्फीले ठंड भंडार विश्व के लगभग 70% मीठे पानी को संग्रहित करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में समानता को बढ़ावा देना और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना है। यह दिन 1960 के शार्पविल नरसंहार की दुखद घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 69 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस ये हर जगह है, हो रहा है, होता है। तो इसको कम करना, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किसे एनएमडीसी में निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है कृष्ण कुमार ठाकुर को। 1998 बैच के अधिकारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने एनएमडीसी लिमिटेड में निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा फैमिली लाइसेंस इंश्योरेंस योजना और एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो यह की है किसने? यह की है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना सरकार ने बजट 2026 में एक जन कल्याणकारी कदम उठाते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया है। तेलंगाना ने ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर क्राइम को रोकने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स द इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। जनजात चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। कैपिटल का हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और चाप्ता टमाटर मिर्च जो तेलंगाना का मिर्च है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और चेरियल स्क्रॉल प्रिंटिंग वहाँ की जो है, चेरियल स्क्रॉल प्रिंटिंग वहाँ की लोक कला है, ठीक है, तेलंगाना की। अगला है हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया ऋतुपर्णा सेनगुप्त को। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्त को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स से यह सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में कहाँ का प्रसिद्ध प्रमुख वसंत उत्सव चाप चार कूट बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया? तो चाप चार कूट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया कहाँ? मिजोरम।
मिजोरम का प्रमुख वसंत उत्सव चापचारकुट बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी आइजोल में रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, संगीत और प्रदर्शनी आयोजित की गई। मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजॉल। मुख्यमंत्री क्या है? लालदुहामा। राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। चिराव वहाँ का बांस नृत्य है। चापचारकुट वसंत उत्सव है। और बांस की खेती जो है, बांस की खेती वहाँ पर काम है, मुख्य काम है। और बांस की टोपी, बांस की जो टोपी है वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध तौर पर बनाई जाती है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत ने किसके साथ बढ़ाया है? तो यह बढ़ाया है म्यांमार के साथ। म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार जो है भारत सटा हुआ देश है। कैपिटल क्या है? नेपिडो। करेंसी क्या है? म्यांमार क्या। ऑपरेशन कौन है? मिंग आउंग हैलेंग। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा कौन? यह करेगा माल्टा। माल्टा जानते कहाँ होगा मैप में? आप जाइएगा मैप में, भूमध्य सागर देखिएगा, उसके नीचे साइड अफ्रीका कंटिनेंट में माल्टा बहुत छोटे पॉइंट के रूप में होगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया किसने? आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने योग 365 लॉन्च किया, जो एक रणनीतिक अभियान है जिसे योग को एक वार्षिक उत्सव से पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक सतत दैनिक आदत में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता किसने? यह जीता आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरबीआई, तो फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर का है मुंबई। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और 4 उप गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और श्रीश चंद्र मुर्मू। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब पूछते हैं, देखते हैं आपसे रिवीजन। तो रिवीजन, तो गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। किसान कृषि कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन आयोजित किया। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिनमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज हैं। तो भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का IMACC 2026 की मेजबानी किया। PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति की खोज की है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने। भारत में डॉक्टर और जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1.81 हो गया है, जबकि WHO का कहना है कि 1.1000 होना चाहिए, और जो कि भारत में इसका काफ़ी अच्छा असर है। तो भारत भूटान AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रायोगिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम है। आई लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में लॉन्च किया गया। तो ये था आज के रिवीजन। अब देखते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? तो किसने पेश किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।